बिग ब्रेकिंग 1। नेपोलियन का अंजाम भूल गए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी सीधी और कड़ी धमकी। बिग ब्रेकिंग 2। लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक, खालिस्तानियों की गुंडागर्दी से ब्रिटिश संसद में हड़कंप, सरकार पर उठे सवाल। बिग ब्रेकिंग 3। डोनाल्ड ट्रंप का धमाका, नाटो का अस्तित्व खतरे में, अमेरिका ने हाथ खींचा तो यूरोप पर मंडराएगी महाविनाश की आफत। बिग ब्रेकिंग 4। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा ऐलान, रूस को बताया यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा। परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चर्चा शुरू। बिग ब्रेकिंग 5। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से टूटा कनाडा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा राजनीतिक भूचाल। बिग ब्रेकिंग 6। अमेरिका और कनाडा में व्यापार युद्ध छिड़ा, प्रधानमंत्री ट्रूडो के टैरिफ फैसले से डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की आशंका। बिग ब्रेकिंग 7। इजराइल में 10 भारतीय मजदूरों का आतंकियों ने किया अपहरण, सेना के जबरदस्त ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित कराया गया आजाद। बिग ब्रेकिंग 8। हरियाणा में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश, पायलट ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान। बिग ब्रेकिंग 9। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध तेज, ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा यू टर्न, वैश्विक बाजारों में हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 10। भारत और चीन के रिश्तों पर आया बड़ा बयान, जयशंकर के कड़े तेवर देख नरम पड़ा ड्रैगन, चीन की रणनीति में बड़ा बदलाव। बिग ब्रेकिंग 11। फ्लाइट में महिला का सनसनीखेज हंगामा, उड़ान के दौरान कपड़े उतारे, नग्न होकर कॉकपिट में घुसने की कोशिश, एयरलाइन में अफरात फरी। बिग ब्रेकिंग 12। दिल्ली की महिलाओं के लिए जबरदस्त खुशखबरी, हर पात्र महिला को मिलेंगे 2500 रुपए। कल से शुरू होगा स्पेशल पोर्टल। बिग ब्रेकिंग 13। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, फ्री बस सेवा का ऐलान, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पर्यटन के लिए मास्टर प्लान। बिग ब्रेकिंग 14। भारतीय स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए इंश्योरेंस कवर 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया। बिग ब्रेकिंग 15। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शादी का वादा तोड़ना अब रेप नहीं, आत्महत्या के लिए उकसाने का भी नहीं लगेगा आरोप। पूरे देश में बहस। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। लंदन में जयशंकर की सुरक्षा में बड़ी चूक, ब्रिटिश संसद में उठा मुद्दा, खालिस्तानियों की हरकत पर बवाल। लंदन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार को खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया। एक प्रदर्शनकारी ने तिरंगे को फाड़ने की शर्मनाक हरकत की। इस गंभीर सुरक्षा चूक पर ब्रिटिश संसद में जोरदार बहस छिड़ गई। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बताया और यूके सरकार से जवाब मांगा। भारत ने कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग बताया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना की निंदा की, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जयशंकर की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। जवाब में मौजूदा लेबर सरकार की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पॉवेल ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि भारतीय संसद से इस देश के आगंतुक पर गंभीर हमला हुआ है। यह अस्वीकार्य है और हम नहीं चाहते कि हमारे आगंतुकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। उन्होंने ब्लैकमैन को आश्वासन दिया कि गृह सचिव मामले में सटीक जानकारी देंगी और उठाए गए जरूरी कदमों के बारे में भी बताएंगी। नेक्स्ट खबर, मैक्रों का बड़ा ऐलान, रूस को बताया यूरोप के लिए खतरा, परमाणु सुरक्षा पर चर्चा को तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस यूरोप और फ्रांस के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देखते रहना और कुछ न करना पागलपन होगा। मैक्रों ने ऐलान किया कि फ्रांस अपनी परमाणु क्षमताओं को यूरोपीय सहयोगियों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की हर संभव मदद की जाएगी और यूरोप को अमेरिका के बिना भी किसी भी हालात के लिए तैयार रहना होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मैक्रों का यह भाषण यकीन रूस के खिलाफ धमकी है। नेक्स्ट खबर, रूस फ्रांस में जुबानी जंग तेज, मैक्रों पर बरसा क्रेमलिन। मेदवेदेव ने कहा, मैक्रोन, रूस और फ्रांस के बीच तनाव बढ़ गया है। इमैनुएल मैक्रों ने रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बताया, जिसके बाद क्रेमलिन ने उनके बयान की कड़ी निंदा की। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह फ्रांस की युद्ध जारी रखने की मंशा दिखाता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने मैक्रों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मैक्रोन कह डाला। पेस्कोव ने कहा कि मैक्रों का बयान टकराव बढ़ाने वाला है। यह किसी शांति प्रिय नेता की सोच नहीं हो सकती।
नेक्स्ट खबर, हरियाणा में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश, पायलट ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान। पंचकूला के मोरनी इलाके में धमाके के साथ गिरा विमान। अंबाला एयरबेस से टेक ऑफ के बाद हुआ हादसा। भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। गनीमत रही, पायलट सुरक्षित। हादसे की जगह पर बचाव दल तैनात। नेक्स्ट खबर, यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, युद्ध बॉन्ड से तैयार होगा। नया सैन्य महाशक्ति ब्लॉक, यूरोपीय यूनियन ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूरोप अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद को हथियारों से लैस करेगा। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 842 अरब डॉलर का डिफेंस फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। युद्ध बॉन्ड जारी कर 160 अरब डॉलर का नया रक्षा कोष बनाया जाएगा। ट्रंप के नाटो से अलग होने की धमकी के बाद यूरोप को अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ा। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली की हथियार निर्माता कंपनियों के शेयर इस ऐलान के बाद आसमान छूने लगे। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला भविष्य में एक साझा यूरोपीय सेना के निर्माण की नींव रख सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से अमेरिका कनाडा में महायुद्ध, टैरिफ पर फिर यू टर्न, बाजार में हड़कंप। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नाटकीय मोड़ लिया और कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ लगाने का फैसला 30 दिनों के लिए टाल दिया। 4 मार्च को ऐलान हुआ था कि दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगेगा, लेकिन फिर अचानक इसे रोक दिया गया। ट्रंप की धमकियों से कनाडा में बायकॉट की लहर तेज हो गई। लोग अब अमेरिकी सेब और टमाटर छोड़ इटली से सामान मंगवा रहे हैं। कनाडाई दुकानदारों ने कैलिफोर्निया के टमाटर हटाकर इटली के टमाटर रखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने अमेरिकी छुट्टियां रद्द कर दी। उधर अमेरिकी बाजार में जोरदार गिरावट आई। 2 दिनों में 3.6% गिरावट आ चुकी है। चीन पर ट्रंप अब भी सख्त बने हुए हैं और वहां टैरिफ जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, भारत चीन रिश्तों पर बड़ा बयान, ट्रंप जयशंकर के तेवर देख नरम पड़ा ड्रैगन। भारत और चीन के रिश्तों में बड़ा मोड़ आ गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका बयान एस जयशंकर की कड़ी टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि सीमा विवाद ही दोनों देशों के संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती है। चीन अब ग्लोबल साउथ के विकास की बात कर रहा है, लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया कि जब तक सीमाओं पर स्थिरता नहीं होगी, तब तक भारत चीन रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ड्रैगन के नरम तेवर क्या नया संकेत है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अमेरिका के टैरिफ वार से बौखलाया चीन अब भारत के साथ दोस्ती की दुहाई दे रहा है। ट्रंप ने जैसे ही चीन पर भारी शुल्क लगाया, बीजिंग को अचानक ड्रैगन और हाथी का साथ याद आ गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए, लेकिन अमेरिका को लेकर चीन सख्त हो गया है। वांग यी ने चेतावनी दी कि अमेरिका के मनमाने टैरिफ का जवाब दिया जाएगा। उधर ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर अनुचित व्यापार नीतियों का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चेतावनी से कांपा चीन, सुर बदले, बोला युद्ध नहीं चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कह दिया, जो शांति चाहता है उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसी बयान के बाद चीन के सुर बदल गए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, युद्ध ना तो जीते जा सकते हैं और न ही इनका कोई फायदा है। अमेरिका ने चीन को खुली चुनौती देते हुए अपनी सेना का पुनर्निर्माण तेज कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने चीनी हैकरों पर बड़ा एक्शन लिया है। साइबर जासूसी के आरोप में चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने चीनी एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए $20 लाख तक का इनाम घोषित कर दिया है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में 10 भारतीय मजदूरों का अपहरण, सेना के ऑपरेशन से आजादी। वेस्ट बैंक के अल जायम गांव में फलस्तीनी आतंकियों ने 10 भारतीय मजदूरों को नौकरी के झांसे में फंसाकर बंधक बना लिया। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और इजराइल में अवैध घुसपैठ के लिए उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। पूरे 1 महीने तक ये मजदूर कैद में रहे, लेकिन इजरायली सुरक्षा बल, न्याय मंत्रालय और आप्रवासन प्राधिकरण ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। चेक पोस्ट पर संदिग्धों की धरपकड़ के बाद इन मजदूरों की लोकेशन का पता चला। हमास हमले के बाद इजराइल ने फलस्तीनी मजदूरों पर रोक लगाई थी और 16,000 भारतीयों को बुलाया था, जिनमें से कुछ आतंकियों के निशाने पर आ गए। इजरायली सेना की त्वरित कार्रवाई से बड़ा खतरा टल गया, लेकिन यह घटना इजराइल में भारतीय कामगारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका कनाडा में व्यापार युद्ध, ट्रूडो के टैरिफ से ट्रंप को झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर लगाए टैरिफ में 1 महीने की रियायत दी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो झुके नहीं।
कनाडा ने अमेरिका पर लगाए अरबों डॉलर के जवाबी टैरिफ हटाने से इनकार कर दिया। कनाडा अब अमेरिकी संतरे के रस, कॉफी, जूते और ट्रकों पर भारी शुल्क वसूलेगा। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर भी अमेरिकी व्यापार पर सख्ती बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को कनाडा की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा कनाडा से आता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्हें आशंका है कि कनाडा और अमेरिका के बीच निकट भविष्य में व्यापार युद्ध होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के झटके से टूटा ट्रूडो, कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी ने जस्टिन ट्रूडो को हिला दिया। कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के ट्रंप के इरादों की बात करते हुए पीएम ट्रूडो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। आखिरी मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वे कनाडा के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। रविवार को पद छोड़ने से पहले ट्रूडो का यह भावुक पल अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। नेक्स्ट खबर, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैहूर राणा की आखिरी चाल भी फेल, भारत आने से बच नहीं सकेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी तैहूर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को फिर से खारिज कर दिया। मुंबई हमलों के इस मास्टरमाइंड ने दावा किया था कि वह पाकिस्तानी मुस्लिम है और भारत ने उसे मारा जाएगा, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलें ठुकरा दी। राणा को अमेरिका में FBI ने 2009 में गिरफ्तार किया था। उस पर लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने और मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने का आरोप है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे भारत को सौंपा जाएगा। अब भारत में इस खूंखार आतंकी का न्याय होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका भारत की रणनीतिक दोस्ती चीन पाक के लिए ब्रिटेन में जयशंकर ने खुलासा कर दिया। ट्रंप प्रशासन की बहुध्रुवीयता की नीति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अमेरिका और भारत अब सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक दोस्त बन चुके हैं। जयशंकर ने कहा, टैरिफ विवाद के बावजूद दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर सहमति बनाई है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। चीन के साथ भी कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए कैलाश तीर्थ यात्रा मार्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बयान कश्मीर पर आया। जयशंकर ने साफ कहा, पाकिस्तान की अवैध कब्जे वाले कश्मीर का इंतजार है, वह वापस आएगा और तब कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, नाटो का अस्तित्व खतरे में, अमेरिका ने हाथ खींचा तो यूरोप पर गिरेगी आफत। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को साफ साफ कह दिया है, अगर वे अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो अमेरिका भी उनकी रक्षा नहीं करेगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। 7 दशक पुराने सैन्य गठबंधन का भविष्य अब अंधेरे में नजर आ रहा है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि नाटो देशों को अपनी GDP का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर ट्रंप ने एक नया संदेश दे दिया है। अगर अमेरिका नाटो से बाहर हुआ तो यूरोप को रूस के सामने खुला छोड़ दिया जाएगा। यूरोप में अमेरिका के 40 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं, लेकिन अब ट्रंप का इशारा साफ है, खुद की सुरक्षा खुद करो। जापान संग अमेरिका की संधि पर भी ट्रंप ने सवाल उठाए हैं। क्या नाटो का बिखराव अब तय है? नेक्स्ट खबर, खालिस्तानी आतंकी चावला का वीडियो वायरल, ISI से रिश्ते कबूले, गालियों के बाद मांगी माफी। पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक आतंकी गोपाल सिंह चावला का सनसनीखेज वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में चावला खुलेआम पाक सेना और ISI से अपने कनेक्शन की डींगे हाँक रहा है। उसने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को जमकर गालियां दी और ब्रिगेडियर साहब का हवाला देकर धमकाया। बवाल बढ़ने के बाद चावला ने झट से माफी मांग ली, कहा कि वह गुस्से में गलत शब्द बोल गया। लेकिन इस वीडियो ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सेना और ISI खालिस्तानी आतंकियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, आतंकवाद पर जयशंकर की सख्त चेतावनी, कनिष्क हादसे का जिक्र कर दिया, बड़ा संदेश। आयरलैंड की धरती से भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया को सख्त चेतावनी दी। आतंकवाद को ऐसी चुनौती बताया जो कभी खत्म नहीं होती। डबलिन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिए भाषण में कनिष्क विमान हादसे का जिक्र करा, यह स्थायी खतरा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जयशंकर ने यूरोप से तालमेल बढ़ने को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बताया। भारत आयरलैंड के बीच व्यापारिक साझेदारी मजबूत हो रही है। टूरिज्म और शिक्षा में सहयोग बढ़ेगा। भारत का विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का गोल्डन डोम, अमेरिका का परमाणु कवच या नई जंग की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा को नया आयाम देने के लिए गोल्डन डोम योजना का ऐलान कर दिया है। यह इसराइल के आयरन डोम से कई गुना बड़ा और खतरनाक होगा। ट्रंप ने साफ कहा,
अमेरिका अब किसी भी मिसाइल, ड्रोन या हाइपरसोनिक हमले से पहले ही निपटने के लिए तैयार होगा। ये डिफेंस शील्ड पूरे देश को कवर करेगी और किसी भी खतरे को हवा में ही खत्म कर देगी। इस योजना के तहत पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। अमेरिका अब युद्ध की तैयारी कर रहा है या अपनी रक्षा को अभेद्य बना रहा है, लेकिन यह तय है कि दुनिया एक और सैन्य होड़ की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर। नेपोलियन का अंजाम भूल गए मैक्रों, पुतिन ने दी सीधी धमकी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग नेपोलियन के समय में लौटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे भूल गए कि नेपोलियन का अंजाम क्या हुआ था। पुतिन का यह बयान मैक्रों के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने रूस को पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा बताया था। मैक्रों यूरोप को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन रूस इसे सीधा खतरा मान रहा है। क्या यूरोप और रूस की नई जंग तय है? पुतिन ने नेपोलियन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी रूस पर हमला करने की गलती की थी और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। साल 1812 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था और मॉस्को तक अपनी सेना पहुंचा दी थी, लेकिन रूस ने उसे सीधी जंग में हराने की जगह एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने मॉस्को को खाली कर दिया और वहां आग लगा दी, जिससे फ्रांस की सेना को वहां कोई संसाधन नहीं मिला। फिर रूसी सर्दी ने नेपोलियन की सेना को तोड़कर रख दिया। भूख, ठंड और रूस की गुरिल्ला रणनीति ने नेपोलियन की सेना के हजारों सैनिकों को खत्म कर दिया। अंत में नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा और फ्रांस की हार हुई। नेक्स्ट खबर। इजराइल अजरबैजान गठजोड़ से भारत के दोस्त आर्मेनिया पर मंडराया खतरा, ईरान पर भी नजर। इजराइल अब अजरबैजान के साथ रणनीतिक गठजोड़ मजबूत कर रहा है, जिससे भारत के सहयोगी आर्मेनिया की चिंता बढ़ गई है। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है ताकि अजरबैजान पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकें। अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की का करीबी है, लेकिन इजराइल को वहां का समर्थन हासिल है। यह मुस्लिम दुनिया का इकलौता देश है जहां यहूदी समुदाय को सरकार का पूरा सहयोग मिलता है। इजराइल के हथियारों ने अजरबैजान को नगोर्नो कराबाख जीतने में मदद की थी। अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो यह गठजोड़ और ताकतवर हो जाएगा, जिससे ईरान और आर्मेनिया पर दबाव बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। फ्लाइट में महिला का सनसनीखेज हंगामा, उड़ान के दौरान उतारे कपड़े, नग्न होकर कॉकपिट में घुसने की कोशिश। अमेरिका की साउथवेस्ट फ्लाइट में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने यात्रियों को हैरान कर दिया। ह्यूस्टन से फीनिक्स जा रही फ्लाइट में एक महिला ने उड़ान भरते ही अप्रत्याशित रूप से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। पहले टोपी उतारी, फिर जूते उछाले और देखते ही देखते उसने टॉप और पैंट भी निकाल फेंकी। महिला की नग्न हालत में पूरे विमान में घूमने लगी। हर किसी की निगाहें ठहर गईं। उसकी मदहोशी में भरी हरकतों ने फ्लाइट अटेंडेंट को असहज कर दिया। वह कॉकपिट में घुसने की कोशिश करने लगी, जिससे पायलट घबरा गया। क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और भी उग्र हो गई, जिससे पायलट घबरा गया और विमान को वापस मोड़ना पड़ा। महिला को अचानक बिना किसी उकसावे के गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। करीब 25 मिनट तक प्लेन के अंदर यह नग्न ड्रामा चलता रहा। फ्लाइट स्टाफ ने किसी तरह उसे कंबल पहनाने की कोशिश की, लेकिन वह विमान से बाहर निकल गई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। यात्रियों के लिए यह उड़ान किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं रही। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने खींचा हाथ, फ्रांस ने खोला खुफिया भंडार, यूक्रेन की जंग में नया मोड। अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने पर रोक लगा दी, लेकिन फ्रांस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने साफ कहा, पेरिस यूक्रेन को सैन्य खुफिया जानकारी देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मदद तेज करने का आदेश दिया। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पोलैंड से भेजी जा रही सहायता भी अटक गई, लेकिन फ्रांस ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। रूस के खिलाफ लड़ाई में यह फैसला जंग की दिशा बदल सकता है। नेक्स्ट खबर। जापान को एटम बम से उड़ाने की धमकी, चीन के मंत्री का सनसनीखेज बयान। ताइवान के मुद्दे पर चीन बौखला गया है। अब जापान को हिरोशिमा नागासाकी से भी भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि जापान टोक्यो के इशारे पर ताइवान को बढ़ावा दे रहा है, जिससे चीन अस्थिरता महसूस कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जापान बाज नहीं आया तो उसे पहले से ज्यादा दर्द दिया जाएगा। चीन लगातार जापान के समुद्री इलाके में अपने फाइटर जेट और जंगी जहाज भेजकर डराने की कोशिश कर रहा है। तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन अमेरिका वार्ता,
सऊदी अरब में ट्रंप से भिड़े जेलेंस्की, सैन्य मदद पर संकट, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक अगले सप्ताह सऊदी अरब में होगी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि दोनों देशों की टीमें फिर से काम शुरू कर चुकी हैं। पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी। मिनरल डील पर साइन नहीं हो पाया था। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रोक दी और खुफिया जानकारी साझा करना भी बंद कर दिया। अब इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। जानकारों का कहना है कि आर्थिक मदद बंद होने के बावजूद यूक्रेन कुछ महीनों तक संघर्ष जारी रख सकता था, लेकिन अमेरिकी खुफिया जानकारी के बिना उसकी सैन्य रणनीति कमजोर पड़ सकती थी। यही असली वजह थी जिसने जेलेंस्की को मजबूर कर दिया कि वे अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करें। नेक्स्ट खबर, परमाणु हथियारों पर ट्रंप का बड़ा दांव, रूस और चीन से करेंगे निर्णायक वार्ता। डोनाल्ड ट्रंप फिर से दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के साथ इस मुद्दे पर दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप का दावा है कि अपने पहले कार्यकाल में वह रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के बेहद करीब थे। चीन भी इस पहल का समर्थन कर सकता है। ट्रंप का कहना है कि परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन की हद तक खतरनाक है। अगर रूस, अमेरिका और चीन अपने परमाणु शस्त्रागार खत्म कर दें तो दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की धोखेबाजी के बाद यूरोप में हड़कंप, फ्रांस ने परमाणु बमों के दरवाजे खोले, रूस के खिलाफ बड़ा खेल शुरू। अमेरिका ने हाथ खींचते ही यूरोप में हड़कंप मच गया है। फ्रांस ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसके परमाणु बम पूरे यूरोप की रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का ये बयान सीधे सीधे रूस को चेतावनी है। यूरोप अब अमेरिका की छत्र छाया से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के पास करीब 300 परमाणु हथियार हैं और वो इन्हें जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में तैनात कर सकता है। ट्रंप के रवैये से यूरोप को अब भरोसा नहीं रहा कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। यही वजह है कि यूरोप अब फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु बमों पर भरोसा करने को मजबूर हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यूरोपीय देशों ने फ्रांस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो रूस पर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियार रूस के 5800 हथियारों के आगे टिक पाएंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप का बड़ा फैसला, सैन्य विमानों से नहीं भेजे जाएंगे अवैध प्रवासी। महंगी लागत के कारण अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ग्वाटेमाला के लिए प्रति प्रवासी खर्च $4,675 तक पहुंच गया, जो नागरिक विमानों से कई गुना ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन ने अब तक 3 सैन्य विमानों से 332 भारतीयों को वापस भेजा था। अब इस फैसले से ट्रंप की अप्रवास नीति पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कनाडा में ट्रूडो युग खत्म, ट्रंप की टैरिफ वॉर बनी आखिरी चोट। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का राज अब खत्म होने को है। खुद ट्रूडो ने संकेत दिए हैं कि 1 हफ्ते के भीतर पद छोड़ देंगे ताकि उनके उत्तराधिकारी कमान संभाल सकें। साथ ही उन्होंने कनाडा का कार्यवाहक पीएम बनने से भी इनकार कर दिया है। रविवार को लिबरल पार्टी नया नेता चुनेगी और अगले हफ्ते तक कनाडा को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्रूडो की आलोचना कर रहे थे और टैरिफ वॉर के बीच कनाडा पर दबाव बना रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ट्रूडो ट्रंप के टैरिफ तूफान में बह गए या उनके अपने ही फैसले उनके पतन का कारण बने। नेक्स्ट खबर, हिजाब के खिलाफ गाने पर 74 कोड़े खाए, फिर भी डटा ईरानी गायक। ईरान के मेहदी यारही को हिजाब विरोधी गाने पर 74 कोड़े मारे गए, लेकिन उनका जज्बा टूटा नहीं। उन्होंने कहा, जो आजादी की कीमत नहीं चुका सकता वह इसका हकदार नहीं। महिसा अमीनी की मौत के बाद उठे आंदोलन के समर्थन में गाए गाने के लिए उन्हें 1 साल की सजा मिली थी। अब कोड़े भी खाए, फिर भी वे लड़ने को तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की लड़ाकू महरंग बलूच नोबेल की दौड़ में दुनिया में गूंज रही आवाज। महरंग बलूच को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। महरंग ने कहा कि यह लड़ाई उनके लिए नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए है जो न्याय की उम्मीद में हैं। यह नामांकन बलूचिस्तान के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, दुनिया में मौजूदा आबादी 800 करोड़ के पार है। टाइम्स प्रेयर और क्रिश्चियनिटी इन व्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ईसाई और मुसलमानों की आबादी 200 करोड़ के पार है। हिंदुओं की आबादी 150 करोड़ के करीब है। नेक्स्ट खबर,
ड्रैगन का अमेरिका को अल्टीमेटम, टैरिफ बढ़ाया तो जंगल का कानून लागू होगा। चीन अब आर पार के मूड में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने धमकी दे डाली। बीजिंग ने साफ कहा, अमेरिका ने अगर अपनी नीतियां नहीं बदली तो दुनिया जंगल के कानून में फंस जाएगी। चीन ने चेतावनी दी कि अगर दबाव बनाया गया तो वो जोरदार जवाब देगा। अब देखना होगा कि ट्रंप इस नई चुनौती पर क्या रुख अपनाते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बसे हजारों भारतीयों पर बेदखली की तलवार। सालों से अमेरिका में रह रहे भारतीय अब वापस भेजे जाने के कगार पर हैं। H-4 वीजा पर आए हजारों युवा अब 21 साल के हो रहे हैं और अमेरिका के नए कानूनों के तहत अब वे अपने H-1B वीजा धारक माता पिता पर निर्भर नहीं रह सकते। ग्रीन कार्ड का बैकलॉग और वीजा नियमों की सख्ती ने उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कई लोग अब कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए सुपर राफेल का गेम चेंजर सौदा, हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होगा नया फाइटर जेट। भारत के दुश्मनों के लिए खौफनाक खबर, फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन सुपर राफेल F-5 का निर्माण कर रही है जो हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होगा। दसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैपियर ने खुलासा किया है कि भारत इस नए वेरिएंट को खरीद सकता है या इसका संयुक्त उत्पादन कर सकता है। सुपर राफेल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, शक्तिशाली इंजन और उन्नत रडार सिस्टम होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए यह एक बड़ा अवसर है। विशेषज्ञों की राय है कि जब तक भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का MCA तैयार नहीं होता तब तक सुपर राफेल एक जबरदस्त समाधान साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, यूरोप में बढ़ता भूचाल, यूक्रेन को लेकर बुलाई गई इमरजेंसी बैठक, रूस का रुख और सख्त। यूरोपीय संघ अब अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला करने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिया तो यूरोप के नेता हड़बड़ा गए। यूरोपीय संघ ने इमरजेंसी बैठक बुलाई ताकि रूस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सैन्य बजट को मजबूत किया जा सके। बेल्जियम ने F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई को फिर रोक दिया जिससे यूक्रेन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रूस ने भी साफ कर दिया कि युद्ध विराम का सवाल ही नहीं। अब यूरोप को तय करना होगा कि ट्रंप के बिना वह रूस के खिलाफ कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेन में हथियारबंद नाबालिग का आतंक, मुक्केबाज ने किया ढेर। ऑस्ट्रेलिया के एवलॉन हवाई अड्डे पर सनसनीखेज घटना हुई जब एक 17 साल का नाबालिग लोडेड शॉटगन लेकर प्लेन में चढ़ गया। जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे रोका वह उत्तेजित हो गया, लेकिन पूर्व पेशेवर मुक्केबाज बैरी क्लार्क ने उसकी चालाकी भांप ली और बिजली की तेजी से हमला कर उसे धूल चटा दी। क्लार्क ने बंदूक छीनकर उसे फर्श पर पटक दिया और घुटने से दबाकर बेबस कर दिया। प्लेन में 150 यात्री सवार थे जो सदमे में थे। पायलट और यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फ्लाइट रद्द कर दी गई। नेक्स्ट खबर, चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा। अमेरिका से टकराने की तैयारी में ड्रैगन। चीन ने अपना रक्षा बजट $249 अरब कर लिया है जो भारत के बजट से 3 गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि असली खर्च इससे 50% ज्यादा हो सकता है। चीन लगातार अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स तैनात करने के बाद अब 6ठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। उसके पास 600 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड और 370 से ज्यादा युद्धपोत हैं। ड्रैगन इंडो पैसिफिक में वर्चस्व के लिए अमेरिका और भारत को खुली चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, एलॉन मस्क का स्टारशिप फिर फेल, आसमान में धमाका, उड़ानों पर असर। एलॉन मस्क की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना स्टारशिप को एक और झटका लगा। लगातार दूसरे बार टेस्ट फेल हो गया। 7 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्चिंग हुई। 7 मिनट बाद बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आ गया, लेकिन 8 मिनट बाद शिप का नियंत्रण बिगड़ा और ऑटोमेटेड अबॉर्ट सिस्टम ने इसे ब्लास्ट कर दिया। स्पेसक्राफ्ट के मलबे की वजह से मियामी, ऑरलैंडो और फोर्ट लॉडरडेल के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में रुकावट आई। इससे पहले जनवरी में भी 7वां टेस्ट असफल रहा था। एलॉन मस्क अब भी इस मिशन को जारी रखने की जिद पर अड़े हैं। स्टारशिप इंसानों को मंगल तक ले जाने के सपने का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सेना में चीन की सेंध, जासूसी करते पकड़े गए सैनिक। अमेरिका में बड़ा खुलासा हुआ है चीन के लिए। खुफिया जानकारी बेचने के आरोप में अमेरिकी सेना के 3 सैनिक गिरफ्तार। FBI की जांच में सामने आया कि सैनिकों ने टॉप सीक्रेट हार्ड ड्राइव चोरी कर चीन को बेचा। मुख्य आरोपी झाओ को इसके बदले में $10,000 मिले। FBI चीफ काश पटेल एक्शन में, कहा रिश्वतखोरी चीन में फल सकती है, अमेरिका में नहीं। अब इन सैनिकों पर कठोर कार्रवाई होगी। अमेरिका की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध से पूरी पेंटागन हलचल में। नेक्स्ट खबर,
9 महीने बाद धरती लौटेंगे सुनीता विलियम्स, ट्रंप का बाइडेन पर हमला। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च को धरती पर लौटेंगे। दोनों 8 दिनों के अंतरिक्ष मिशन पर गए थे और अब दोनों को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। नासा और स्पेसएक्स के संयुक्त मिशन से उनकी वापसी होगी। इससे पहले 12 मार्च को नासा के निक हेग और रूसी एजेंसी के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा, हम आपसे प्यार करते हैं और आपको लेने आ रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन पर हमला करते हुए कहा, इतिहास के सबसे अयोग्य राष्ट्रपति ने ऐसा होने दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस दौरान ट्रंप ने सुनीता विलियम्स के बालों की भी तारीफ की और कहा कि उनके बाल काफी मजबूत हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के आगे झुका ताइवान, अमेरिका में झोंक देगा अरबों डॉलर, भारत में टाटा रचेगा सेमीकंडक्टर क्रांति। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने ताइवान को घुटनों पर ला दिया है। ताइवान, जिसकी अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर निर्माण पर टिकी है, अब अमेरिका में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा। राष्ट्रपति लाई चिंगते और TSMC ने अमेरिका में 3 नए चिप प्लांट खोलने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ताइवान को झुकाकर अपनी ताकत दिखा दी। उधर भारत में टाटा और ताइवान की PSMC मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना से 20,000 नौकरियां बनने का दावा किया जा रहा है। जब दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान देख रही है, भारत अपना नया सेमीकंडक्टर युग शुरू कर चुका है। नेक्स्ट खबर, गाजा में खतरे की घंटी, ट्रंप की धमकी से भड़का हमास, बंधकों को लेकर दी खतरनाक चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को साफ चेतावनी दी है, अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अंजाम खतरनाक होगा। इस धमकी से हमास तिलमिला गया है। अबू उबैदा ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब बंधकों की मौत से मिलेगा। हमास ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फलस्तीनियों के खिलाफ बार बार धमकियां दी जा रही हैं। यह इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा युद्ध विराम समझौते से पीछे हटाने, गाजा के लोगों की घेराबंदी और भुखमरी बढ़ाने का समर्थन करना है। गाजा में पहले से ही तनाव चरम पर है और अब इस नई चेतावनी से हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है, जबकि हमास युद्ध विराम से पीछे नहीं हटने की बात कर रहा है। नेक्स्ट खबर, सीरिया में खूनी संग्राम, असद के लड़ाकों पर HTS का कहर, लताकिया जल उठा। सीरिया के लताकिया प्रांत में गुरुवार को भीषण संघर्ष छिड़ गया। सत्ता से बेदखल बशर अल असद के लड़ाके और इस्लामी सरकार से जुड़े HTS सुरक्षा बलों के बीच खूनी भिड़ंत हुई। असद के कम से कम 70 लड़ाके ढेर हो गए, जबकि 25 को बंदी बना लिया गया। सीरियाई सेना को भी बड़ा झटका लगा, उनके 16 सैनिक मारे गए। असद के वफादारों ने सीरियाई बलों पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस दौरान कम से कम 16 पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। दिसंबर में असद के पतन के बाद यह सबसे भयानक जंग है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने असद समर्थकों को चेतावनी जारी कर दी है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क पर नौकरी से निकालने का आरोप, दी सफाई। एलन मस्क पर कर्मचारियों की छटनी कराने का आरोप, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया। मस्क ने कहा, मैंने किसी को नहीं निकाला, सिर्फ जानकारी संघीय एजेंसियों को दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार मस्क ने रिपब्लिकन सांसदों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की। सरकार में उनकी भूमिका पर उठ रहे सवाल। ट्रंप ने भी कहा, मस्क सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, छंटनी नहीं कर रहे। अमेरिका में नौकरी कटौती पर विवाद, लेकिन मस्क खुद को निर्दोष बता रहे हैं। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की को हटाने में जुटे थे ट्रंप, यूक्रेन ने दिया करारा झटका। डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर 4 अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन पहुंचे, विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। तख्तापलट की जमीन तैयार करनी चाहिए, लेकिन प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया कि युद्ध के दौरान चुनाव संभव नहीं। जेलेंस्की तब तक सत्ता में रहेंगे जब तक देश स्थिर नहीं होता। पूर्व राष्ट्रपति पोरोशेंको ने भी ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ गई। अब अमेरिका यूक्रेन में सत्ता बदलने का सपना देख रहा है, लेकिन यूक्रेन ने दरवाजा बंद कर दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को चीन ने पूरी तरह बेच दिया। कराची में PLA का कमांड सेंटर, ग्वादर में नौसैनिक अड्डा। पाकिस्तान अब कश्मीर छीनने की जगह खुद चीन के कब्जे में जा चुका है। कराची में चीन का इंटेलिजेंस कमांड सेंटर बन चुका है, जहां से उसकी सेना अब पाकिस्तान पर भी नजर रखेगी। ग्वादर में चीन का नौसैनिक अड्डा तैयार है, जिसका असली मकसद अब साफ हो चुका है। चीन ने पाकिस्तान को CPC के नाम पर फंसा लिया है। $60 अरब का निवेश कर ड्रैगन ने पूरे देश को चकड़ लिया है।
बलूच आतंकी हमलों से परेशान चीन ने पाकिस्तानी सेना को ही धोखा देना शुरू कर दिया है। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जल्द ही चीन अपने सैनिक पाकिस्तान में तैनात कर सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश से बाहर गया अरबों डॉलर, नई सरकार फेल, लाकमनी वापसी सिर्फ जुमला। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि 15 सालों में बांग्लादेश से 240 अरब डॉलर ब्लैक में बाहर गई, लेकिन हकीकत यह है कि व्हाइट पेपर कमेटी की रिपोर्ट साफ कह रही है कि यूनुस सरकार 5 महीनों में 1 टका भी वापस नहीं ला पाई। हर साल 16 अरब डॉलर बाहर जाने का दावा किया गया था, पर सरकार अब तक सिर्फ कुछ खातों को सीज करने तक ही सीमित रही। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम वापस लाने की कोई ठोस रणनीति नहीं बनी और सरकार के पास समय भी नहीं बचा। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू के लिए बुरी खबर, गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह को तबाह कर रहे नेतन्याहू अपने ही घर में हार की कगार पर है। अगर आज इजराइल में चुनाव हुए तो नफ्ताली बेनेट की पार्टी नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के बराबर सीटें जीत सकती है। ताजा पोल में नेतन्याहू को सिर्फ 34% लोगों का समर्थन मिला, जबकि बेनेट को 36%। 60% जनता चाहती है कि नेतन्याहू इस्तीफा दें। ऐसे में सवाल उठता है कि नेतन्याहू की सत्ता अब कितने दिन की मेहमान है। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा हमला, रूस ने जेलेंस्की के गृहनगर पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। जंग के मैदान में बढ़ रहा रूस का आक्रामक रुख, तनाव चरम पर। नेक्स्ट, दिल्ली में आईएएफ अधिकारी ने बिल्डिंग से कूद कर दी जान, लंबे समय से थे डिप्रेशन से जूझ रहे, देहरादून के रहने वाले थे। घटना से अफसरों में शोक, मानसिक स्वास्थ्य पर फिर उठा बड़ा सवाल। नेक्स्ट, टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत विराट कोहली, शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती, न्यूजीलैंड का दारोमदार विलियमसन, सचिन रविंद्र और सेंटनर पर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनलिस्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर क्रिकेट जगत की नजर। नेक्स्ट, ओडिशा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजू जनता दल और कांग्रेस विधायकों ने पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की, माइक तोड़ने का भी किया प्रयास, सदन में बेकाबू हुआ माहौल, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी 2 बीघा जमीन, हरिवंशराय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे, राम मंदिर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर होगी नई संपत्ति, भगवान राम के प्रति आस्था का बड़ा उदाहरण। नेक्स्ट, आईएएस बनाम आईपीएस और आईएफएस, सुप्रीम कोर्ट ने दी अहम टिप्पणी, कहा आईएएस अधिकारी अन्य अधिकारियों पर धाक जमाते हैं, प्रशासनिक सेवा में शक्ति संतुलन को लेकर फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान बेटे की बारात में जमकर झूमे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थिरके, सास ने बहू की साड़ी संभाली, भजनलाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई वीआईपी मेहमान जोधपुर में हुए शामिल, शादी का जश्न पूरे शबाब पर। नेक्स्ट, अमित शाह ने भाषा के मुद्दे पर एम के स्टालिन को घेरा, बोले मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की मांग, तमिल राजनीति में फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट, रेसलिंग चैंपियन विनेश फोगाट बनने वाली हैं मां, कांग्रेस विधायक ने की प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट, पति ने एयरपोर्ट पर किया था प्रपोज, शादी में लिए थे 8 फेरे, खेल जगत में खुशी की लहर। नेक्स्ट, 25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। साल 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता था खिताब। टीम इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स में 63% मैचों में हराया, महामुकाबले की तैयारी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को लगाई फटकार, प्रयागराज में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ 5 मकान गिरा दिए, अब सरकार को अपने खर्चे पर बनवाने होंगे मकान, बुलडोजर नीति पर उठे सवाल। नेक्स्ट, बिहार से सबसे पहले उठेगी हिंदू राष्ट्र की मांग, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले बिहार आने पर धमकियां मिली, रोका गया तो यहीं पर मठ बना लूंगा, बयान के बाद सियासी भूचाल। नेक्स्ट, तेलंगाना टनल हादसे में हालात बेहद गंभीर, हर मिनट गिर रहा 5000 लीटर पानी, 13 दिन से फंसे 8 मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं, बचने की सिर्फ 1% उम्मीद, रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी सबकी नजरें। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत लगाए गए व्यापार शुल्क को बताया राष्ट्रीय विकास का अहम हिस्सा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 100% व्यापार शुल्क का किया बचाव, घरेलू उद्योग को मजबूती देने का दावा। नेक्स्ट, मथुरा के लाडली जी मंदिर में धूमधाम से शुरू हुई लड्डू मार होली, हुरियारे अबीर गुलाल उड़ाकर बरसा रहे रंग, श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश,
बरसाना में सखियों ने किया शानदार नृत्य, ब्रज में होली की धूम। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदला, अब कहलाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय। कर्नाटक सरकार ने किया ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बड़ा फैसला, कांग्रेस समर्थकों में खुशी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी ने जताया आभार, बोले यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि, भारतीय रक्षा बल भी करेगा समारोह में शिरकत। विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान, भारत मॉरिशस संबंधों में नई मजबूती। नेक्स्ट, बहराइच में कुत्तों का आतंक, घर से बाहर निकलते ही लोगों पर कर रहे जानलेवा हमले, गांवों में सन्नाटा, बच्चों ने छोड़ा स्कूल, लोग लाठी डंडे लेकर निकलने को मजबूर, दहशत में ग्रामीण। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल, 7.3% की होगी वृद्धि, सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण में दावा, राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ी खबर। नेक्स्ट, आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान से महाराष्ट्र में हंगामा, बोले पूरे मुंबई की भाषा मराठी नहीं, उद्धव ठाकरे भड़के, बोले देशद्रोह का केस दर्ज हो, भैयाजी ने दी सफाई, कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नेक्स्ट, सीबीडीटी का बड़ा अभियान, विश्वास प्रथम, करदाताओं ने 30,300 करोड़ की विदेशी संपत्ति और आय की घोषणा, करदाताओं की संख्या बढ़कर पहुंची 45.17%, टैक्स चोरी रोकने की दिशा में सरकार की बड़ी सफलता। नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर बनेगा भव्य स्मारक, परिवार ने दी मंजूरी, कांग्रेस समर्थकों में उत्साह, देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को दी जाएगी ऐतिहासिक श्रद्धांजलि। नेक्स्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जॉय मल्ल्या बागची की पदोन्नति तय, साल 2031 में संभालेंगे देश के मुख्य न्यायाधीश का पद, भारतीय न्यायपालिका में बड़ा बदलाव, कानूनी जगत में चर्चाएं तेज। नेक्स्ट, दिल्ली में तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें तेज, भाजपा सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा, विपक्ष भड़का, बोला इतिहास बदलने की कोशिश हो रही, राजनीति में नया विवाद। नेक्स्ट, राहुल गांधी का गुजरात दौरा, कांग्रेस ऑफिस में नेताओं के साथ मैराथन बैठकें, 9 घंटे में 5 अहम मीटिंग्स, पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। नेक्स्ट, गुरुग्राम में टोल शिफ्टिंग प्लान 8 साल से अटका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2017 में की थी घोषणा, 3 मंत्री 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसे, दिल्ली एनसीआर में बेतरतीब विकास पर उठे सवाल। नेक्स्ट, केरल उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर माफी की मांग, न्यायपालिका में गरमाया मामला, अदालत के अंदर और बाहर गहमागहमी। नेक्स्ट, पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर, लोगों के लिए भेजा ऑडियो मैसेज, बोले प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, पूरी दुनिया से मिल रही शुभकामनाएं, वेटिकन में बनी उनकी सेहत पर कड़ी नजर। नेक्स्ट, एलोपैथी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों ने बताया एक्शन लिया जा रहा है। अगली सुनवाई 25 मार्च को, फर्जी दावों और गलत प्रचार पर अदालत की पैनी नजर। नेक्स्ट, कर्नाटक के बजट पर बवाल, मुस्लिमों के लिए आवंटन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, बताया हलाला बजट, राज्य की राजनीति में नई तकरार, सत्ताधारी दल पर विपक्ष का बड़ा हमला। नेक्स्ट, जांच एजेंसी का दावा, अभिनेत्री रानिया राव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, अदालत ने डीआरआई को 3 दिन की कस्टडी सौंपी, गोल्ड स्मगलिंग में बड़ा नाम होने का आरोप, केस में आएगा बड़ा मोड़। नेक्स्ट, महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, 2.5 लाख महिलाओं को वित्तीय मदद देंगे, महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी, सशक्तिकरण को दी प्राथमिकता। नेक्स्ट, सिलवासा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमो अस्पताल का उद्घाटन, मोटापा घटाने की अपील करते हुए कहा आज से ही खाने के तेल में 10% की कटौती करें, हेल्दी इंडिया का दिया संदेश। नेक्स्ट, विदेशों में 54 भारतीय नागरिक मौत की सजा का कर रहे सामना, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पनिशमेंट, भारत सरकार की कोशिशें जारी, फांसी से बचाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज। नेक्स्ट, ईडी का एसडीपीआई ठिकानों पर बड़ा एक्शन, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में जबरदस्त छापेमारी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले तथ्यों के आधार पर हो रही कार्रवाई, आतंक फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा संभव। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत,
गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में मिली अंतरिम जमानत, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे को मिली राहत पर राजनीतिक हलकों में हलचल। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से किया इनकार, कहा वहां काम चालू है। संयुक्त अरब अमीरात बेस्ड कंपनी ने अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की रखी थी मांग, कोर्ट के फैसले से विकास को मिली हरी झंडी। नेक्स्ट, राबड़ी देवी से नीतीश कुमार का विवादित बयान, बोले इनके पति डूब गए तो मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं, बिहार चलाने लायक नहीं रहे। राजनीति में बढ़ी तल्खी। नेक्स्ट, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल सकता है। प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी, अब अप्रैल में हो सकता है बड़ा ऐलान। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। नेक्स्ट, मणिपुर में बड़ी पहल, आत्मसमर्पण के तहत 1000 से ज्यादा अवैध हथियार जमा। पुलिस से लूटी गई बंदूकें भी सरेंडर। उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार को मिली बड़ी सफलता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में खिली धूप से तापमान में हुआ इजाफा। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन ने परिसीमन मुद्दे पर बड़ी रणनीति बनाई। अन्य राज्यों के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर बैठक में प्रतिनिधि भेजने की अपील। पहली मीटिंग 22 मार्च को चेन्नई में होगी। राजनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट, झारखंड के मुख्यमंत्री की भाभी पर जानलेवा हमले की कोशिश। होटल में गोली चलाने के आरोप में निजी सचिव गिरफ्तार। पुलिस ने बताया मामला चुनावी फंडिंग के झगड़े से जुड़ा। जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट, पंजाब में बड़ा सियासी बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को शराबी बताया। बोले 4 बजते ही शुरू होती है शराब, फिर काम कब होगा। सरकार के पास राजस्व सुधार की कोई ठोस योजना नहीं। नेक्स्ट, महिला दिवस पर भारत की अनदेखी नायिकाओं की कहानी। देश में कामकाजी 80% महिलाएं खेती और किसानी से जुड़ी। अनसन हीरो बनकर अपार प्रेरणा का स्रोत। देश की कृषि अर्थव्यवस्था की असली ताकत। नेक्स्ट, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद का क्रिकेटर मोहम्मद शमी को समर्थन। एनर्जी ड्रिंक पीने और रोजा छोड़ने के फैसले को बताया जायज। मौलवियों ने शमी को अपराधी करार दिया था। रोहित शर्मा पर तंज कसने वाली शमा फिर चर्चा में। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान रेलवे ट्रैक पर बड़ा अलर्ट। खस्ता हालत में बरामद हुआ हैंड ग्रेनेड। अमृतसर पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। सरहदी इलाकों में सख्ती बढ़ी। नेक्स्ट, हरियाणा रोडवेज की बसों में रेस का खौफनाक वीडियो वायरल। 11 किलोमीटर तक एक दूसरे को पछाड़ने की होड़। 20 सवारियां जान हथेली पर लेकर डरी बैठी रहीं। लापरवाह ड्राइवर सस्पेंड। प्रशासन ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बने विवादित कार्टून को हटाने का आदेश। मद्रास उच्च न्यायालय ने वेबसाइट आनंद विक्तन को दिए निर्देश। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक कंटेंट को लेकर बड़ी सख्ती। नेक्स्ट, सड़क हादसों के लिए सिविल इंजीनियर सीधे जिम्मेदार टीपीआर में पाई जाती हैं हजारों खामियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 2 टूक। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा। देश में सड़क दुर्घटनाओं पर मचा हड़कंप। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक असर। बर्फबारी में 54% की कमी के आसार। बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में तेजी से हो रहे बड़े बदलाव। पर्यावरण वैज्ञानिकों की चेतावनी। जलवायु परिवर्तन से बढ़ा खतरा। नेक्स्ट, भविष्य के लिए चिंताजनक अध्ययन। साल 2050 तक पार्किंसन बीमारी से प्रभावित होंगे 2,50,00,000 लोग। बढ़ती बुजुर्ग आबादी बनी मुख्य कारण। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी गंभीर संकेत। नेक्स्ट, स्मार्टफोन से दिमाग पर खतरनाक असर। 72 घंटे का डिजिटल ब्रेक बदल सकता है काम करने का तरीका। रिसर्च में बड़ा खुलासा। लगातार मोबाइल इस्तेमाल से मानसिक कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव। नेक्स्ट, क्या वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास का बड़ा सवाल। T20 से सनसनीखेज विदाई के बाद वनडे करियर पर सस्पेंस। आकाश चोपड़ा के बयान से फैंस की धड़कनें तेज। नेक्स्ट, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बरसाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेली फूलों की होली। भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम। कृष्ण नगरी में उत्साह का माहौल। नेक्स्ट, रणवीर अल्लाहबादिया और अपूर्वा ने महिला आयोग से मांगी माफी। महिलाओं के सम्मान के लिए जिम्मेदारी। विवादित बयान के बाद मचे बवाल पर दोनों ने सार्वजनिक रूप से मांगा क्षमा। नेक्स्ट,
भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल से पहले कीवी टीम को बड़ा झटका। स्टार गेंदबाज मैट हेनरी हुए चोटिल, खेलने पर संशय बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम की रणनीति पर असर, फाइनल मुकाबले से पहले बड़ी टेंशन। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया 370 हटने के बाद पहला बजट। इसे बताया आर्थिक विकास का रोड मैप। राज्य में नई परियोजनाओं और निवेश की तैयारी, वित्तीय मजबूती के दावे। नेक्स्ट, बिहार के उत्पादों को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अमेरिका में बिकेगा बिहार का मशहूर मखाना और घी, कनाडा में मिलेगा गुलाब जामुन। निर्यात के लिए पहली खेप हुई रवाना, बिहारी स्वाद अब विदेशों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन पर एस जयशंकर का बड़ा हमला, बोले खालिस्तानियों को लेकर ब्रिटिश सरकार की उदासीनता साफ नजर आती है। भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद सुरक्षा चूक को लेकर विदेश मंत्रालय ने जताई सख्त नाराजगी। नेक्स्ट, यमन और जिबूती के बीच नाव पलटने से बड़ा हादसा, 186 लोग लापता। बीते एक साल में इस रूट पर 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। समुद्री पलायन बना मौत का सफर, राहत अभियान जारी। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। उत्तर कोरिया में टीवी खरीदना भी बना सकता है अपराध। उत्तर कोरिया से भागे एक शख्स ने बताया कि तानाशाह किम जोंग उनकी हुकूमत में टीवी खरीदना भी आसान नहीं। सरकार के अधिकारी हर घर में घुसकर एंटेना निकाल देते हैं ताकि लोग सिर्फ किम परिवार की महिमा देख सकें। बाल कटाने तक की आजादी नहीं। स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की जिंदगी सरकार के कंट्रोल में। किम की सनक ने पूरा देश एक खुली जेल में बदल दिया, जहां लोग सिर्फ एक ही चीज देख सकते हैं, किम का प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बना आतंकवाद का गढ़, दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक देश घोषित। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को बुर्किना फासो के बाद सबसे खतरनाक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं की संख्या 2024 में 1099 तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। सबसे ज्यादा हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किए, जिसके 482 हमलों में 558 मौतें हुईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इलाके बन चुके हैं, जहां देश की कुल आतंकी घटनाओं का 90% हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा वार, बोले भारत सबसे ज्यादा शुल्क वसूलता है, 2 अप्रैल से लगेगा जवाबी शुल्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, दुनिया के हर देश ने हमें लूटा है, भारत सबसे ज्यादा शुल्क वसूलने वाला देश है। ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क लागू होंगे, जो अमेरिका के लिए बड़े बदलाव लाएंगे। कनाडा और चीन पर भी बरसे ट्रंप, बोले अब कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अभी शुल्क अस्थायी और कम है, लेकिन अप्रैल के बाद दुनिया देखेगी अमेरिका की असली आर्थिक ताकत। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी कंपनी का एथेना लैंडर चांद पर उतरा, लेकिन संपर्क गायब। नासा ने लैंडिंग टेलीकास्ट रोका। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का एथेना लैंडर गुरुवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के कुछ मिनट बाद ही उसकी स्थिति अज्ञात हो गई। मिशन कंट्रोलर यह नहीं पता कर पा रहे हैं कि लैंडर सीधा खड़ा है या गिर चुका है। नासा और कंपनी ने अचानक लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार करने को कहा। इससे पहले कंपनी का लैंडर एक बार पलट चुका था। इस मिशन से चंद्रमा की सतह और वहां पानी की मौजूदगी पर बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही थी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के फैसले से CIA में बवंडर, बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी। अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA में बड़ा झटका। ट्रंप प्रशासन ने छटनी का फैसला लिया। हाल के वर्षों में भर्ती हुए कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई। संघीय खर्च घटाने के नाम पर खुफिया एजेंसी में कटौती। CIA के नवनियुक्त निदेशक जॉन रेटक्लिफ ने बड़े बदलावों का वादा किया। उधर एलन मस्क ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि छटनी के लिए वे जिम्मेदार नहीं। वॉशिंगटन में खलबली, क्या अमेरिका की सुरक्षा पर असर पड़ेगा? नेक्स्ट खबर, 10 साल बाद दुनिया होगी खत्म, अंतरिक्ष में गिरेगा परमाणु बम, एक्सपर्ट्स की डरावनी। भविष्यवाणी, अटलांटिक काउंसिल के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि अगले 10 सालों में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है। परमाणु हथियारों के साथ यह लड़ाई सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरिक्ष तक फैल सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच टकराव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को भी दुनिया के विनाश का कारण बताया है। अगर हालात नहीं बदले
तो यह दशक मानव सभ्यता का अंतिम दशक भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की समझ पर हमला, न्यूजीलैंड ने हाई कमिश्नर को बर्खास्त किया, हिटलर से तुलना भारी पड़ी। न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन में अपने हाई कमिश्नर फिल गॉफ को बर्खास्त कर दिया। गॉफ ने ट्रंप की यूक्रेन नीति की तुलना 1938 के म्यूनिक समझौते से कर दी, जिसने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की छूट दी थी। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने गॉफ के बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि यह न्यूजीलैंड की आधिकारिक नीति नहीं है। ट्रंप ने चर्चिल की प्रतिमा ओवल ऑफिस में लगवाई थी, जिस पर भी गॉफ ने सवाल उठाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने इस फैसले की आलोचना की, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। नेक्स्ट खबर, फेंटानिल ड्रग पर अमेरिका की सख्त कार्रवाई, चीन और मेक्सिको पर गिरेगी गाज। अमेरिकी सीनेट में नया विधेयक पेश, जिसमें फेंटानिल तस्करी पर चीन और मेक्सिको को घेरने की तैयारी। सीनेटर जिम रीस ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ड्रग कार्टेल और बैंकों के जरिए यह जहर अमेरिका में भेजा जा रहा है। हर साल 1 लाख अमेरिकी फेंटानिल से मर रहे हैं। अब चीन से जुड़े संस्थानों पर प्रतिबंध लग सकता है। चीन ने आरोपों को नकारा, लेकिन अमेरिका हर हाल में इस जहर की सप्लाई रोकने को तैयार। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में बम मिलने से हड़कंप, यूरोस्टार की सभी ट्रेनें रोकी गईं। पेरिस के गारे डू नॉर्ड स्टेशन पर मिला द्वितीय विश्व युद्ध का बम, रेलवे पटरियों के पास विस्फोटक देख प्रशासन में मचा हड़कंप। लंदन जाने वाली यूरोस्टार की सभी ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, पूरे इलाके को घेर लिया गया। यूरोप में मची अफरातफरी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप को करारा झटका, कोर्ट ने दिया $2 अरब चुकाने का आदेश। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। न्यायाधीश आमिर अली ने ट्रंप सरकार को यूएसएआईडी और विदेश विभाग के साझेदारों को $2 अरब जारी करने का आदेश दिया। 6 सप्ताह से रुकी विदेशी सहायता पर रोक हटा दी गई। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, राष्ट्रपति को कांग्रेस के वित्तीय फैसलों को नजरअंदाज करने का अधिकार नहीं। इस फैसले से हजारों नौकरियां बच सकती हैं, लेकिन ट्रंप के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका है। नेक्स्ट खबर, लाहौर में भगवान राम के बेटे लव की समाधि, राजीव शुक्ला ने दिखाई अनदेखी तस्वीरें। पाकिस्तान के लाहौर में भगवान राम के पुत्र लव की समाधि मौजूद है, जिसे लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि लाहौर का नाम पहले लवपुर था, जो बाद में लाहौर बना। यह समाधि लाहौर किले के अंदर स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक लव ने लाहौर और कुश ने कासुर बसाया। विभाजन के बाद यह ऐतिहासिक स्थल अनदेखा हो गया। राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर इसकी दुर्लभ तस्वीरें साझा कर इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे महंगा वीजा, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, मिलेंगी 108 BMW। अमेरिका का स्वर्ण वीजा महंगा था, लेकिन माल्टा ने इसे भी पीछे छोड़ दिया। माल्टा का स्वर्ण वीजा दुनिया में सबसे महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 54 करोड़ रुपए है। इतनी रकम में कोई 108 BMW कार खरीद सकता है। यह वीजा धारकों को यूरोप में असीमित प्रवेश और पूर्ण नागरिकता देता है। अमेरिका ने हाल ही में 43 करोड़ रुपए के स्वर्ण वीजा की घोषणा की, लेकिन माल्टा की कीमत ने इसे भी फीका कर दिया। यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और इटली भी स्वर्ण वीजा की दौड़ में शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में रक्षा मंत्री की कुर्सी खतरे में, शहबाज शरीफ के एक्शन से हड़कंप। पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कुर्सी खतरे में है। सूत्रों के मुताबिक परवेज खट्टक को नया रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ सुरक्षा प्रशासन को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। इस फेरबदल के जरिए शहबाज अपनी सरकार को बचाने और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में पुलिस अपने ही भगोड़े आईजी की तलाश में जुटी है। देश बंधु तेनाकून पर गुप्त ऑपरेशन की आड़ में अवैध छापेमारी का आरोप है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अपने ही अधिकारियों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें एक की मौत हो गई। अब अदालत के आदेश पर तेनाकून समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। तेनाकून जुलाई से फरार हैं और पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एक समय श्रीलंका का सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी अब खुद पुलिस के निशाने पर है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम
हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।